झांसी में धूमधाम से मनाया गया आज़ादी का पर्व यानी 79वां स्वतंत्रता दिवस। इस मौके पर सरकारी कार्यालयों समेत शिक्षण संस्थानों में ध्वजारोहण समारोह का किया गया आयोजन। झांसी में सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच जिलाधिकारी मृदुल चौधरी, डीआरएम दीपक कुमार सिन्हा और एसएसपी बीवीजीटीएस मूर्ति ने किया ध्वजारोहण। इस मौके पर मौजूद लोगों को मिठाई खिलाकर अधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस की दी शुभकामनाएं। ललितपुर में उत्साह के साथ मनाया गया देश का 79वां स्वतंत्रता दिवस, जहां चंद्रशेखर पार्क स्थित पुराने पीएन इंटर कॉलेज प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन और जिलाधिकारी अमनदीप डुली ने 101 फीट ऊंचे स्तंभ पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। कार्यक्रम में महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर किया गया माल्यार्पण। जालौन में देखने को मिला भीषण सड़क हादसा, जहां बीती शाम जालौन औरैया स्टेट हाईवे पर बोलेरो और बस की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसमें 10 साल के मासूम की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि महिलाओं और बच्चों समेत 5 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा बुरी तरह से हो गया क्षतिग्रस्त। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को भेजा मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने अभय प्रताप सिंह को कर दिया मृत घोषित, जबकि अन्य घायलों का इलाज है जारी। जानकारी के अनुसार बोलेरो से रूरा मल्लू गांव गया था उरई के शांति नगर का रहने वाला यह परिवार, तभी वहां से लौटते वक्त हो गया यह हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में किया गया आयोजित, जहां कलेक्टर विवेक श्रोतीय ने किया ध्वजारोहण। साथ ही कलेक्टर और एसपी ने फूलों से सजी सफेद कार में सवार होकर परेड का किया निरीक्षण। पुलिस जवानों ने बंदूक से 3 बार किया हर्ष फायर। राष्ट्रीय ध्वज को दी गई सलामी। इस वर्ष देखने को मिले कुछ बदलाव, जिनमें परेड के बाद पुलिस जवानों और एनसीसी कैडेट्स को ग्राउंड में खड़े रहने की नहीं पड़ी आवश्यकता। वहीं दूसरे बदलाव में कलेक्टर ने संदेश का नहीं किया वाचन, इसके बजाय ग्राउंड में लगी एलईडी स्क्रीन पर सीधे दिखाया गया मुख्यमंत्री का सीधा प्रसारण। झांसी में हुए बड़े सड़क हादसे में मऊरानीपुर के 2 दोस्तों की चली गई जान, जहां मऊरानीपुर के कदौरा में रहने वाला 23 वर्षीय मोनू रायकवार अपने गांव के ही दोस्त 18 वर्षीय हरेंद्र रायकवार के साथ गया हुआ था अपनी बुआ के घर जावन। वहां से दोनों लोग बीती शाम अपाचे बाइक से लौट रहे थे वापस, तभी सकरार थाना क्षेत्र के घुराट गांव के पास पिछला पहिया पंचर होने से असंतुलित होकर डिवाइडर से जा टकराई बाइक, जिसमें हरेंद्र की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि मोनू को झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ से उसके परिजन ले जा रहे थे ग्वालियर, लेकिन रास्ते में ही उसने तोड़ दिया दम। मोनू के पिता राजेंद्र रायकवार हैं पीआरडी जवान, जो मऊरानीपुर थाने में है तैनात, जो बेटे की मौत की खबर सुनकर हो गए बेहोश। बोले 22 साल पहले खोया अपना बड़ा बेटा, अब छोटे बेटे की भी चली गई जान, अब किसके लिए जीऊंगा मैं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। चित्रकूट के पहाड़ी विकासखंड कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक अजीब घटना आई सामने, जहां कार्यक्रम में मौजूद कर्मचारियों ने 26 जनवरी अमर रहे के लगाए नारे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। कार्यक्रम में पहाड़ी ब्लॉक प्रमुख सुशील द्विवेदी समेत कई अधिकारी व कर्मचारी थे मौजूद। यह घटना अब पूरे जिले में बनी हुई है चर्चाओं का विषय। महुआ में 79वां स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस विभाग ने उत्साह के साथ मनाया राष्ट्रीय पर्व, जहां पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने पुलिस कार्यालय और पुलिस लाइन में किया ध्वजारोहण। एसपी ने पुलिस कैंप कार्यालय में ध्वजारोहण के बाद सभी पुलिसकर्मियों को किया मिष्ठान वितरण। वहीं पुलिस लाइन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर वीर शहीदों को किया गया नमन। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। झांसी में पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं सपा नेता के इकलौते बेटे की ट्रेन से गिरकर हो गई मौत, जहां औरैया के अयाना गांव में रहने वाले 27 वर्षीय अंशुमान सिंह के पिता प्रदीप सिंह चौहान और मां पुष्पा देवी रह चुकी हैं जिला पंचायत सदस्य। प्रदीप समाजवादी पार्टी के हैं बड़े नेता, वह वहां से विधानसभा का भी लड़ चुके हैं चुनाव। साथ ही अंशुमन के दादा भारत सिंह चौहान थे पूर्व मंत्री। अंशुमन ट्रेन में सवार होकर अपनी बहन के पास जा रहा था बैतूल, तभी झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत मुस्तरा रेलवे स्टेशन के पास चलती ट्रेन से नीचे गिर गया वह, जिससे उसके दोनों पैर कटकर हो गए अलग और उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच की शुरू। दतिया जिले के उन्नाव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेरसा में बीती शाम को एक मामूली विवाद ने ले लिया गंभीर रूप, जहां विनोद कमरिया के खेत में सिंह साहब गुर्जर और भगवत गुर्जर की घुस गई थी बहस, जिस पर दोनों पक्षों के बीच हो गई कहासुनी, जो देखते ही देखते झगड़े में हो गई तब्दील। आरोप है कि विनोद कमरिया ने अपने बेटे शिवम कमरिया के साथ मिलकर अपनी लाइसेंसी बंदूक से कर दिया फायर, जिससे सिंह साहब और भगवत गुर्जर के कंधों में लगे गोली के छर्रे, जिससे वह हो गए घायल। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार, जिनसे पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस।
ललितपुर में ध्वजारोहण के दौरान एक बुजुर्ग अचानक से हो गई मौत, जहां तालबेहट विकासखंड के ग्राम उगरपुर में रहने वाले 70 वर्षीय जसरत अहरवार ने जूनियर हाई स्कूल में ग्राम प्रधान रामकिशन यादव के साथ संयुक्त रूप से फहराया झंडा। इसके बाद वह कुर्सी पर बैठकर छात्र छात्राओं के देख रहे थे कार्यक्रम। तभी अचानक से कुर्सी पर ही गिर पड़े वे, जिन्हें आसपास बैठे लोगों ने देख तुरंत पहुंचाया अस्पताल और डॉक्टरों ने उन्हें कर दिया मृत घोषित। हार्ट अटैक बताया जा रहा है मौत का कारण। घटना के बाद आगे के कार्यक्रम कर दिए गए रद्द। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत मवई गांव में आदमखोर लकड़बग्गे बकरियों पर लगातार कर रहे हैं हमला, जहां बीते दिनों 8 बकरियों को मार डालने के बाद उन्होंने गांव में फिर से दी है दस्तक। इस बार उन्होंने 6 बकरियों को उतार दिया मौत के घाट। गांव वालों ने उन्हें पकड़वाने के लिए जंगल में डाले बकरियों के शव, लेकिन कोई भी उनके नजदीक जाने की नहीं जुटा पाया हिम्मत। लकड़बग्गों के आतंक से पूरे इलाके में बना हुआ है दहशत का माहौल। अब ग्रामीणों को छोटे बच्चों को लेकर भी सताने लगा है डर। जालौन जिले में शुक्रवार को बड़े हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया 79वां स्वतंत्रता दिवस, जहां पूरे जनपद में सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों, स्कूलों, राजनीतिक दलों के कार्यालयों और सामाजिक संगठनों ने तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को किया याद। इस दौरान जगह जगह बांटी गई मिठाइयां और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए आयोजित। जालौन के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गीत गाकर बताया आजादी का महत्व। वहीं जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को किया गया सम्मानित। ललितपुर से एक दर्दनाक घटना आई सामने, जहां जाखलौन थाना क्षेत्र के जहाजपुर गांव में रहने वाले संतोष गायकवाड़ का 14 वर्षीय पुत्र अमन बीती रात अपने पिता के साथ कमरे में सो रहा था जमीन पर। तभी सोते समय अमन को काट गया सांप, जिस पर पिता ने तुरंत मार डाला सांप। लेकिन इसके बाद बेटे की बिगड़ने लगी तबीयत, जिसे ले जाया गया मेडिकल कॉलेज। यहाँ डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। झांसी में भाई बहन के सामने ट्रेन से गिरकर एक युवक की हो गई दर्दनाक मौत, जहां सागर के केसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसमी गांव का रहने वाला 19 वर्षीय अमित साहू अपने बुआ के बेटे आकाश, बहन नीलम व एक दोस्त के साथ जन्माष्टमी उत्सव देखने के लिए जा रहा था मथुरा वृंदावन। चारों लोग बीती शाम सागर स्टेशन से गोंडवाना एक्सप्रेस के जनरल कोच में हुए सवार। ट्रेन में थी अधिक भीड़ तो गेट पर खड़े थे चारों लोग। तभी रात करीब 11:30 बजे बगीना थाना क्षेत्र के बुढ़पुरा गांव के पास अचानक से बगल की पटरी पर आ गई दूसरी ट्रेन, जिससे हवा का लगा तेज झोंका, जिस कारण अमित गिर गया ट्रेन के नीचे। सब लोगों को चिल्लाने पर ट्रेन पुलिंग कर रोकी गई ट्रेन, जिसे भाई बहन ले गए बबीना CHC। यहाँ डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। अमित अपने माता पिता का था इकलौता बेटा, जो पिता के साथ खेती किसानी का करता था काम। मौत की खबर से परिवार में मच गया कोहराम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बीना में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक्सीलेंस स्कूल में जनप्रतिनिधियों के बीच देखने को मिली तल्खी, जहां जब विधायक निर्मला सप्रे ध्वजारोहण के लिए बढ़ी आगे, तब जनपद अध्यक्ष उषा राय ने झंडे की डोरी को उनकी पहुंच से कर दिया दूर। जनपद अध्यक्ष ने डोरी को इस तरह पकड़े रखा कि उसे पकड़ ना सके विधायक। कार्यक्रम में बैठक व्यवस्था को लेकर भी खड़ा हो गया विवाद। नगर पालिका उपाध्यक्ष रमाकांत बिलगैया ने इस पर जताई आपत्ति। उन्होंने कहा कि हर साल जनप्रतिनिधियों को बिठाया जाता था पहली पंक्ति में, लेकिन इस बार जनपद उपाध्यक्ष और नगर पालिका उपाध्यक्ष को बिठाया गया दूसरी पंक्ति में। बिलगैया ने SDM के समक्ष भी उठाया यह मुद्दा। जालौन के कौंचपुर तहसील अंतर्गत असुपुरा गांव में गौशाला से छोड़ी गई गायों से किसानों की फसलें हो रही हैं बर्बाद, जहां किसानों ने गांव के प्रधान और सचिव पर करीब 60 गायों को जानबूझकर आवारा छोड़ने का लगाया है आरोप। किसानों ने SDM ज्योति सिंह को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से खेतों में घुसकर उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं गायें। उन्होंने कई बार प्रधान और सचिव से समस्या के समाधान की मांग, लेकिन नहीं की गई कोई कार्यवाही। SDM ने मामले की जांच पर कार्यवाही का दिया आश्वासन। महोबा में कार की टक्कर से घायल बाइक सवार एक व्यक्ति की झांसी मेडिकल कॉलेज में हो गई मौत, जहां महोबा के पनवाड़ी में रहने वाले 50 वर्षीय भान प्रताप अहरवार गए हुए थे अपनी ससुराल। वहां से जब वे लौट रहे थे वापस, तभी महोबकंठ के तैया गांव के पास तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें वह हो गए घायल, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ इलाज के दौरान शुक्रवार को उनकी हो गई मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच की शुरू। टीकमगढ़ में बीती शाम को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे पर निकाला कैंडल मार्च, जहां कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। कांग्रेस विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला के नेतृत्व में किया गया है प्रदर्शन। इस दौरान विधायक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के बिहार के 65 लाख कटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़ने का दिया है निर्देश। वहीं बेंगलुरु दक्षिण सीट पर भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अनुचित तरीके से जीता है चुनाव। बोले, अगर एक सीट पर इस तरह हुआ है चुनाव तो लगभग पूरे प्रदेश में भाजपा ने इसी तरह जीता है चुनाव।
ललितपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने रिजर्व पुलिस लाइन में किया ध्वजारोहण। उन्होंने राष्ट्रीय तिरंगे को दी सलामी। इस दौरान देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर क्रांतिकारी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और जवानों की गौरव गाथा को किया गया याद। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ की ओर से उत्कृष्ट कार्य के लिए 3 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। उन्हें शौर्य, सराहनीय सेवा के लिए प्रशंसा चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और सिल्वर मेडल किए गए प्रदान। जालौन में कालपी रेलवे स्टेशन के पास कुशीनगर एक्सप्रेस से गिरकर 19 वर्षीय युवक की हो गई मौत। जहां हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र का रहने वाला सत्यम कुमार दिल्ली से कानपुर तक आया था ट्रेन से। वहां से कुशीनगर एक्सप्रेस में सवार होकर लौट रहा था हमीरपुर। कालपी स्टेशन पर नहीं रुकती है यह ट्रेन, लेकिन सत्यम ने गाड़ी धीमी होने पर स्टेशन पर उतरने की कोशिश। इस दौरान उसका बिगड़ गया संतुलन और ट्रेन की चपेट में आ गया वह, जिससे उसकी हो गई दर्दनाक मौत। महोबा में पुलिस ने सास की हत्या करने वाले आरोपी दामाद को 4 दिन बाद कर लिया गिरफ्तार। आरोपी जालम रैकवार ने 10 अगस्त को अपनी सास श्यामाबाई पर चाकू से कर दिया था हमला, जिससे श्यामाबाई की 13 अगस्त को इलाज के दौरान हो गई थी मौत। जांच में पता चला कि आरोपी जालम का अपनी पत्नी सुनीता से लंबे समय से चल रहा था विवाद। जालम पर धोखाधड़ी, मारपीट और मेंटेनेंस का दर्ज था मुकदमा। उसने अपनी पत्नी के बैंक खाते से निकाल लिए थे 10 लाख रुपए। पिछले 1 वर्ष से अदालत में विचाराधीन था मामला। घटना के दिन श्यामाबाई कजली मेला देखकर लौटी थी घर। जालम ने मौके का फायदा उठाकर उन पर किया हमला और मौके से हो गया फरार। न्यायालय में पेश करते हुए भेजा गया जेल।